नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप कश्मीर ऑनलाइन देख रहे हैं हाया जावेद के साथ। शायद ही मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसमी सूरत हाल में तब्दीली, तेज़ हवाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी। ये श्रीनगर की तस्वीरें जो आप हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं बराह रास्त। नाज़रीन, यही वो पल होते हैं जब तेज़ हवाएं चलती है और ऐसे में जो आसपास के दरख्त होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं जब इस किस्म की तेज़ हवाएं चलती है। ऐसे में अगर बारिश का पड़ना शुरू हो जाए तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाती है। आपने पिछली बार भी देखा कि बहुत सारे दरख्त उखड़ आए और मकानात के छतों पे गिर के मकानों के छतें उड़ गई। ये आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरह की तेज़ हवाएं चल रही है इस वक्त। ये श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके इलाकों में क्या सूरत हाल होगी आप बेहतर समझ सकते हैं अपने इलाकों की सूरत हाल, लेकिन हम ये तस्वीरें जो आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं इसे आप शायद खुद महसूस कर सकते हैं कि किस कदर तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई श्रीनगर में। हालांकि अगर आज की बात करें, आज दिन मौसम जो है काफ़ी साजगार रहा और गर्मी भी महसूस की लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा जो पिछली बार दर्जे हरारत थी उसमें कमी महसूस की गई। आज दर्जे हरारत उतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे हम कहते हैं कि 35 डिग्री से भी ज़्यादा उतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो शाम को अब मुख्तलिफ दिखने लगी। तेज़ हवाएं चल रही है इस वक्त। आम लोगों से हमारी गुजारिश है कि वो घरों से निकलने में एहतियात बरत लें और ड्राइवर हजरात जो है वो ज़रा एहतियात बरत लें, क्योंकि इस तरह जब तेज़ हवाएं चलती है तो ऐसे में ये दरख्त जो है या तरसीली लाइनें हैं पावर की, वो दरख्तों की शाखों से कट हो जाती है और सड़क पे गिर जाती है। ऐसे में नुकसानात का अंदेशा होता है। ये इस वक्त की सूरत हाल है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो वादी में शुरू हुआ है। बाकी इलाकों में क्या कुछ सूरत हाल है इस पर तबसरा करना सही नहीं है कि क्या वाकई तौर पे सभी जगहों पे इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। ऊपर आसमान पे गहरे बादल छा चुके हैं। जो ही इस किस्म की सूरत हाल वादी में पैदा हो जाती है तो अक्सर बेशतर आप देखते हैं कि जो पावर सप्लाई है वो मुनक़ता हो जाती है। वो इसलिए कि अगर इस तरह की तेज़ हवाएं चलती है, मैंने कहा पहले ही कि दरख्तों की शाखें टूट जाती है और तरसीली लाइनों पे गिर जाती है, जिसकी वजह से कहीं पे भी करंट लगने का एहतमाम होता है। पिछली बार आपने देखा कि ईदगाह श्रीनगर में क्या हुआ, तेज़ बारिशें जब पड़ी और तेज़ हवाएं जब चली तो ये जो हाई टेंशन तरसीली लाइनें हैं आपस में टकरा गई और वहाँ पे आपने देखा कि लोग घबरा गए, शॉर्ट सर्किट का ख़तरा था। आपने उस बार देखा कि क्या कुछ सूरत हाल पैदा हो गई। तो ऐसे में अगर पावर सप्लाई आपकी मुनक़त हो जाती है तो आप जो हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट है आप को उनके साथ तालमेल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पावर सप्लाई बंद होती है तो ये बचाव है एक इंसान का। हालांकि वाज़ेह तौर पे हम आपको बताते चलें कि इस वक्त जो
तेज़ ہوائیں چل رہی ہے اور پاور سپلائی منقطع ہو گئی ہے، لیکن بارش ابھی تک نہیں پڑ رہی ہے، بارش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، البتہ تیز ہوائیں جو ہے وہ چل رہی ہے سری نگر میں۔ خصوصاً یہ ہمارے لیے اس علاقے کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ ڈل لیک وغیرہ جہاں پہ ہمارے سیاح ہوتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں، ان سے خصوصی گزارش ہے، جو ہمارے شکارہ چلانے والے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اس وقت کسی بھی سیاح کو ڈل میں سوار نہ کریں کشتیوں میں، کیونکہ جب تیز ہوائیں چلتی ہے تو یہاں پہ کشتی الٹ جانے کا قوی امکان ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی احتیاط برت لیں۔ ڈل کے ارد گرد رہنے والے لوگ یا جو دریاؤں میں سفر کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں، اور جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں لوگ ان کا بھی خیال رکھیں، یہ ہماری ان سے خصوصی گزارش ہے۔ بہرحال موسمی صورتحال اس وقت تبدیل ہو چکی ہے، کیا مزید اس میں تیزی آئے گی اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ وہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہے۔ احتیاط برتنے کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگوں سے، سبھی لوگوں سے استدعا ہے کہ آپ احتیاط برت لیں، ورنہ اس کے نتائج جو ہے وہ کافی مشکل پڑ جاتے ہیں عام لوگوں کے لیے۔ حالانکہ نہ تو گھن گرج ہو رہی ہے، صرف تیز ہوائیں چل رہی ہے اس وقت۔ یہ سری نگر کی تصویریں ہیں جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مزید صورتحال تبدیل ہو جائے گی؟ اگر تبدیل ہوئی مزید صورتحال یا بارشیں پڑنا شروع ہو گئی تو ہم آپ کو یہ مناظر دکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ فی الحال جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس سے آپ تھوڑا سا آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے مویشیوں کو اور خود بھی احتیاط برتنے کی کوشش کریں، اور ان جگہوں کے قریب نہ جائیں جہاں ترسیلی لائنیں ہیں یا جہاں پہ زیادہ درخت ہے، یہ اتنی تیز ہواؤں کی وجہ سے اکھڑ آتے ہیں اور مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ میں حیا جاوید، کشمیر آن لائن سے۔